बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है कि इसके बैन होने की चर्चा और इसके बैन होने की मांग अभी से ही होने लगी है। किस वजह से इस पे बैन लगाने की मांग हो रही है, इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो ये देख लें कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो भारत में लॉन्च होने वाला है, इनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, कब तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है, क्या नया गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्या ये पबजी से अलग होगा या ये पबजी के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम होगा? क्या इसे खेलने के बाद प्लेयर्स पबजी जैसा फील कर पाएंगे या फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पबजी से बिल्कुल अलग है? आखिर क्या है दोनों में फ़र्क? इन सारी बातों को देखते हैं इस वीडियो में। पबजी गेम का इंडियंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि पबजी पे इंडिया की बैन लगी हुई है और तब से जो इनके खेलने वाले हैं बड़ी बेसब्री से पबजी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि जो गेम बैटल मोबाइल इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है वो पबजी का ही एक नया रूप है या कुछ अलग है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पबजी अब तक के जितने भी गेम्स हैं उनमें खेले जाने वाले गेम्स में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला ये गेम है और बड़ा ही एडिक्टिव गेम है ये, क्योंकि हर किसी का बड़ा पसंदीदा गेम था ये। हालांकि कॉड मोबाइल और फ्री फायर जैसे गेम्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन फिर पबजी के क्रेज़ की तो बात ही कुछ और है। जहां तक बात बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम की है, असल में ये पबजी का ही एक न्यू ब्रांडेड नेम है। बैटल ग्राउंड का न सिर्फ नाम पबजी से अलग है बल्कि इन दोनों के लोगो भी अलग हैं। बात करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तो ये एक इंडिया का ही यूनिट है और यहाँ का ही एक ब्रांड है। नॉर्मली जब ये ब्रांड इंडिया की है तो ये इंडिया के सभी रूल्स को, सभी नियमों को फॉलो करेगी। बैटल ग्राउंड को बनाने वाली क्राफ्टन, जो कि क्राफ्टन ने ही इसे बनाया है, तो उसने प्लेयर्स के सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी और उसके डाटा पे बहुत ख़ास तवज्जो दिया है और उस पर बहुत ख़ास नज़र रखेंगे वो। जैसे 18 साल से नीचे के अगर कोई प्लेयर्स होंगे तो उन्हें सबसे पहले अपने पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी, और मंजूरी भी वो कैसे, उन्हें अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। दूसरे ये कि जो नाबालिग होंगे प्लेयर्स वो 3 घंटे तक ही एक दिन में खेल सकते हैं। चौथी बात यह है कि इन ऐप परचेज पे भी पाबंदी लगाई गई है जो कि 7,000 रुपये पर डे रखा गया है और ये पबजी से बिल्कुल अलग है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रख सकेंगे। इसमें पेरेंटल कंट्रोल दिया गया है। जब बच्चे गेम को खेलेंगे तो पेरेंट्स को पता होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी पेरेंटल कंट्रोल है जो कि पबजी में नहीं था। सीन्स में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले ब्लड जब गिरता था किसी प्लेयर्स को लगने के बाद तो उसमें ब्लड जो है वो रेड होता था, अब ग्रीन रखा गया है। एक्चुअली ये तमाम बदलाव जो है वो माइनर्स प्लेयर को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि उन पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़ सके। और यही नहीं, गेम के अंदर में जो प्लेयर्स स्क्रीन पे होंगे, पहले तो चाहे वो जो कपड़े भी चाहे पहन सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब उन्हें पूरे कपड़े ही पहनने होंगे, यानी बिल्कुल तहजीब के दायरे में। आप समझ सकते हैं कि ये सब बदलाव क्यों किया गया है। हम देख सकते हैं कि पबजी से अच्छा खासा बदलाव बैटल ग्राउंड गेम में है और गेम में जो मैप्स के नेम होंगे वो पहले से डिफरेंट नेम होंगे। मतलब ऐसा है कि आपको कुछ बिल्कुल एक डिफरेंट फील होने वाला है। और आपको पता होगा कि 18 मई से इसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें सबसे पहले जो है ये गेम प्रोवाइड कराया जाएगा। बल्कि अगर वो परमिशन देंगे तो ऑटोमेटिक भी उनके मोबाइल पे इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी अभी सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स को दिया गया है। iOS के बारे में अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जब आएगा तो फिर दोनों ही के लिए आएगा, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही आएगा। बट अभी जो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है वो एंड्रॉयड को ही दी जा रही है। अगर इसके लॉन्च की बात करें तो एक आइडिया लगाया जा रहा है कि ये जून के फर्स्ट वीक में इसका लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल जानकारी अभी इस मामले में नहीं दी गई है। देखिए क्या होता है, इंतज़ार तो सभी को है। बात चाहे जो भी हो, बैटल ग्राउंड पबजी का ही रूप बदल करके आ रहा है और साथ में वेशभूषा भी। लेकिन आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप इस गेम का कितना इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बात जहाँ तक इसके बैन को लेकर के है,
और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सबसे पहली वजह ये है कि जो मांग कर रहे हैं कि ये गेम बैन होना चाहिए, उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये पुराने पबजी का ही नया वर्जन है। पहली वजह तो ये है। मांग करने वाले दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि क्राफ्टन कंपनी ने इसके बनाने में टेंसेंट के एम्प्लॉय को हायर किया है, जो कि एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी फर्म है। इन्हीं दो मेजर वजह कर इस गेम पे पाबंदी लगाने की मांग बढ़ रही है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो सरकार को फैसला करना है। Presently, be positive and enjoy the game after its launch.